जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो किरण आंटी का है। ये बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जभी होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, जहाँ पे ईश्वर की शक्ति, परमात्मा की शक्ति होती है, वहीं पे ही कुछ बुरी शक्तियाँ भी होती हैं जिनका प्रभाव कभी कभी इंसान के जीवन में इतना डरावना बढ़ता है कि वो उसके पूरे हंसते खेलते परिवार को नष्ट कर देता है। तो संगत जी, आज का जो किरण आंटी का सत्संग है ये कुछ ऐसी ही बुरी शक्तियों से जुड़ा हुआ है। संगत जी, प्लीज़ आप इस सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा, क्योंकि गुरु कृपा से क्या पता आज के सत्संग से किस संगत का कल्याण होना हो, ये तो गुरु जी ही जानते हैं। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम किरण है। सबसे पहले मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलती हूँ। मंत्र जाप से अपने सत्संग की शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सच में संगत जी, जब भी मैं अपना ये सत्संग शेयर करती हूँ ना, तो मेरी रूह तक कब जागती है, मेरी आत्मा तक कांपने लगती है। क्योंकि संगत जी, इतना संघर्ष मैंने जीवन में किया है ना, तो इस पल को मैं अपनी लाइफ में दोबारा लाना भी नहीं चाहती, कभी दोहराना भी नहीं चाहती। संगत जी, मैं एक बहुत मतलब डरपोक टाइप की इंसान हूँ। और कहते हैं ना कि कभी भी कोई ऐसी चीज़ मैं नहीं सह सकती बिल्कुल भी, कि मतलब ये समझ लो अगर मेरे सामने कुछ भी जैसे डरावनी चीज़ आ जाए या फिर डरावनी बातें हो जाएं, तो संगत जी मेरा खाना पीना सब छूट जाता है, मेरा दिमाग बार बार उधर की तरफ ही जाता है। इसलिए मेरी फैमिली भी मुझे अक्सर ना कुछ नहीं बताया करती थी, क्योंकि उनको पता था कि मैं दिल और दिमाग में ना दोनों में बिठा लेती हूँ ये चीज़ें। तो इसीलिए संगत जी मेरे को कुछ भी घर में ऐसा नहीं बताया जाता था। संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसा अपने जीवन का मोड़ बताने जा रही हूँ जो सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। संगत जी, मेरे परिवार में, मेरे घर में अचानक से अशांति, झगड़े, बीमारी और मौत का साया मंडराने लगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। पर संगत जी, जब ये पता चला कि ये सब क्यों हो रहा है तो हमारे तो होश उड़ गए। संगत जी, मैंने बताया जैसे कि मैं बहुत डरपोक इंसान हूँ। मेरी फैमिली में कभी भी कोई हादसा भी हो जाता था, सबको पता होता था घर में, बस मुझे छोड़ के मुझे नहीं बताया जाता था। और संगत जी, हमारे घर में बहुत पूजा पाठ वाले लोग थे, लेकिन संगत जी पता नहीं अचानक से ऐसी क्या चीज़ें लाइफ में, जीवन में होनी शुरू हुई कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। संगत जी, पहले तो सब ठीक था, पहले कभी ऐसी कोई परेशानी हमारे जीवन में आई नहीं।
या ये कह लीजिए ये परेशानी भी जीवन में इसलिए आई कि गुरुजी से जुड़ना था, गुरुजी के दरबार जाना था। मेरे दोनों बच्चे आपस में उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, हँसते थे, खेलते थे, खूब अच्छी बॉन्डिंग थी। मतलब ऐसा प्रेम था मेरे बच्चों का कि संगत जी बहुत कम भाई-बहन का देखने को मिलता है। और मेरे हस्बैंड और मेरे बीच भी बहुत अच्छे रिश्ते थे, हमारे बीच कभी लड़ाई नहीं हुई। जितना मान-सम्मान वो मेरा करते थे, मैं भी उनका करती थी और बहुत रिस्पेक्ट मेरे हस्बैंड मेरी किया करते थे। संगत जी कभी भी मतलब उन्होंने अनरिस्पेक्ट मेरी नहीं की है। मैंने अगर कुछ भी बोला है तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि वो जानते थे कि मैं बहुत साफ़ दिल की इंसान हूँ और इसीलिए मेरे से ना कोई भी हादसा, कोई भी ट्रेजेडी मतलब बर्दाश्त नहीं होती है। तो मेरे हस्बैंड मेरे से वही चीज़ें किया करते थे जो मुझे पसंद है। जो मेरे को पसंद होती थी बातें वही मेरे हस्बैंड किया करते थे। जैसे भगवान से रिलेटिव हो गई और कहीं मूवी से रिलेटिव कोई टेंशन वाली बात उन्होंने कभी नहीं दी मुझे। और संगत जी फिर अचानक से कुछ चीज़ें हमारे जीवन में बदलना शुरू हुआ। तो पहले तो मुझे लगा कि भई मतलब कभी-कभी हो सकता है ऑफ़िस की टेंशन हो इस वज़ह से ये ऐसा बिहेव कर रहे हों। लेकिन संगत जी हर रोज़ झगड़े होने लगे तो समझ नहीं आया ना कि जहाँ मेरे हस्बैंड हर चीज़ मतलब मुझसे शेयर करनी और कभी मतलब झगड़ा होने वाली बात ही नहीं होती थी क्योंकि वो मुझे समझते थे, मैं उन्हें समझती थी। और यहाँ पे कुछ दिनों से हस्बैंड चिल्लाने लग रहे हैं, चीखना शुरू कर दिया उन्होंने। कुछ नहीं समझ आया मुझे कि भई इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आखिर इतना चीखना-चिल्लाना क्यों कर रहे हैं? जिस इंसान ने कभी चीखने, चिल्लाने और गुस्से का मतलब जिसे नहीं पता था वो आज घर में मतलब तूफ़ान मचाए हुए है। तो मेरे नहीं समझ आ रहा था। और इधर बच्चों की भी तबीयत संगत जी बिगड़ने लगी। रात को बच्चों को बुरे सपने आते थे। घर का कामकाज ठप हो गया था। मतलब ये समझ लो संगत जी घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो ठीक थी। कभी फ्रिज खराब हो जाए, कभी बिजली चली जाए, कभी अचानक संगत जी पैसों का ही नुकसान हो जाए। संगत जी जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति ना घर को तोड़-फोड़ रही थी। संगत जी जैसे मतलब क्रॉकरी मेरी रखी रहती है किचन में, वो अचानक से संगत जी क्रैक हो गई और कोई गया नहीं जबकि क्रॉकरी का मतलब अलग से मैंने कैबिनेट बना रखा, उसी में रहता है वो मेरा और अचानक से वो क्रैक कैसे हो सकती है जब इतने टाइम से रखी हुई है अब तक नहीं हुआ। और संगत जी देखिए सबसे बड़ी बात मेरे घर में दूध डेढ़ 2 किलो के आसपास आता है। कभी मैं डेढ़ लेती हूँ, कभी 2 लेती हूँ क्योंकि बच्चे मेरे सोयाबीन का दूध पीते हैं। बाकी मेरे हस्बैंड की चाय या फिर मतलब पीने के लिए हमारा रात का होता है। तो बच्चों का सोयाबीन का दूध आता है लेकिन संगत जी अचानक से दूध भी फटने शुरू हो गए। जबकि संगत जी इतने अच्छे से मैं पतीला वगैरह सब कुछ माँज-मूछ के करती हूँ और अचानक से मतलब उबला हुआ दूध फट गया। तो कुछ ऐसा मतलब हो रहा था घर में समझ नहीं आ रहा था। बिजली वाले को बुलाओ, बिजली सही कराओ, अचानक से बिजली चली जाए। संगत जी बैठे-बिठाए घर में पैसों का नुकसान होना शुरू हो गया। फ्रिज को लिए हुए भी संगत जी मुझे 2 महीने नहीं हुए कि फ्रिज भी मेरा खराब हो गया। बताओ आप कैसे कोई नई चीज़ खराब हो सकती है? संगत जी एलसीडी थी घर में और बीच में उसमें दरार आ गई। मतलब ये सब चीज़ें ऐसी हो रही थी जो कि नुकसान करने वाली और इन सब चीज़ों को देख कर मेरे हस्बैंड का गुस्सा और ज़्यादा फूट पड़ा। इधर संगत जी घर में तुलसा जी लगी थी वो सारी सूख गई। मतलब पता नहीं क्या-क्या हो रहा था जीवन में मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे-धीरे संगत जी हालात इतने बिगड़ गए कि घर के अंदर ही डर लगने लग गया। रातों को दीवारों पर संगत जी साए दिखने लगे। किचन से अचानक बर्तन गिरने की आवाज़ आती, किसी अनजान औरत की हँसी सुनाई देती। मैं तो संगत जी बता नहीं सकती मैं इतनी टेंशन में, इतनी डिप्रेशन में हो गई थी कि मेरी भी तबीयत ख़राब होना शुरू हुआ। मैं ये सोची कि ये हो क्या रहा है घर में संगत जी मतलब घर के अंदर अजीब-अजीब चीज़ें कैसे पॉसिबल है? इतने टाइम से हम रह रहे हैं, इतने टाइम से कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, अचानक से कैसे? संगत जी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह सब आखिर क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा?
तभी संगत जी हमारे पड़ोस में एक बुजुर्ग अंकल जी रहते हैं जिन्हें मैं बाबा जी कहती हूँ। और संगत जी अक्सर मैं उनको कुछ ना कुछ घर में बनाती हूँ तो देकर ज़रूर आती हूँ। संगत जी 2-3 बार से जब मैं उन्हें देने गई, जैसे मैंने कुछ भी बनाया शाम का स्नैक्स वग़ैरह तो उनको ज़रूर देती हूँ, और वो हमारे ही फ्लैट में रहते हैं संगत जी, मतलब हमारी सोसाइटी में रहते हैं। तो कभी मतलब ये है कि उनका बे पोता जो है वो मेरे बेटे का दोस्त है, तो कभी कुछ होता है तो मैं ज़रूर देने जाती हूँ। तो कुछ टाइम से संगत जी जब मैं उनको देकर आ रही थी, वो मुझे बार-बार यही कहते थे कि बेटा तेरे में से ना कोई बू आ रही है। और मैं उन अंकल जी को कहती थी, मैंने कहा नहीं, मैं तो वही सुबह उठ के नहाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, कि नहीं बेटा कुछ तो है। तो मेरे को नहीं समझ आया, 2-1 दिन बाद फिर उन्होंने ये बात कही। तो वो मुझे कहते हैं कि बेटा जब कोई काला जादू किसी के घर पे करता है ना, तो उसके शरीर में से ना बू आना शुरू हो जाती है। और कोई ऐसा होता है, कोई अपना ही दुश्मन ये सब कर बैठता है, और ईर्ष्या जलन के कारण, ताकि भई आपका नुकसान हो। तो मुझे लगता है कि किसी ने तुम्हारे ऊपर या तुम्हारी फैमिली के ऊपर ना काला जादू किया है, जब ये बू आ रही है। मैंने कहा वो संगत जी काफ़ी एजेड थे और तजुर्बा भी तो बहुत था। मैंने कहा नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने इस चीज़ पे यकीन नहीं माना। लेकिन दिमाग में तो संगत जी आ ही चुकी थी ये बात। संगत जी ये समझ लो, इस काले जादू के चक्कर में मेरा मेरे पति का रिश्ता टूटने की कगार पे आ गया था। छोटी-छोटी बातों पर मेरे हस्बैंड ने अब ये कहना शुरू कर दिया, मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक चाहिए, मुझे और नहीं रहना। मतलब छोटी-छोटी बातों पर मेरे हस्बैंड ने ये बात मुझे कहनी शुरू करी। और मेरे को समझ नहीं आता था भई, 15-16 साल की मेरी बेटी है और अचानक से हस्बैंड इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि तलाक चाहिए। भई ऐसा कैसे, क्या हो गया, क्या पॉसिबल नहीं है जो कि मतलब इतना झगड़ा और तलाक तक बात आ गई। संगत जी मतलब मेरे को समझ नहीं आया। घर में शांति नाम की चीज़ तो जैसे मानो ख़त्म ही हो गई थी, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। संगत जी एक दिन रात को मैं सो रही थी और मैंने महसूस किया कि कोई मेरा दबा गला जो है वो दबा रहा है, कस के दबा रहा है, और कोई मेरा बिस्तर खींचता चला जा रहा है। इस डर की वजह से संगत जी उस पूरी रात मैं नहीं सोई। पूरी रात संगत जी मेरी जग कर कटी है, मुझे पता है। संगत जी मैं इतनी परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तब मेरी एक फ्रेंड है जो नोएडा में रहती है, और वो किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट को जानती है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार शालू मेरे घर में ना ये प्रॉब्लम हो रही है, और अजय भी बार बार मुझे डिवोर्स की धमकी दे रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो उसने मुझे कहा कि कब से हो रहा है। मैंने उसको सारी चीज़ें बताई। तो मैंने उसको कहा यार तू मुझे किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास ले चल या पंडित के पास ले चल, आखिर दिखाऊं तो सही भाई ये सब क्यों हो रहा है। तो उसने मुझे कहा कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे गुरुजी के दरबार ले चलती हूँ, वहाँ चल तू। तब संगत जी मैं पहली बार उसके साथ गुरुजी के दरबार गई। उसने मुझे यही कहा कि मैं तुझे यही सलाह दूँगी, किसी पंडित के पास मत जा, किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास मत जा, तू गुरुजी के दरबार जा। पहले तो संगत जी मैं डरी सहमी हुई थी, लेकिन फिर भी मैं मंदिर पहुँच गई। जैसे ही संगत जी मैंने गुरुजी के दरबार में कदम रखा, अजीब सी शांति मेरे पूरे शरीर में उतर गई। पूरे शरीर में जो भारीपन बरसों से था, वह धीरे धीरे संगत जी मुझे हल्का सा लगने लगा। और संगत जी वहाँ पे गुरुजी के गुलाबों की फ्रेग्रेंस आ रही थी, शब्द की आवाज़, संगत का प्यार, जैसे किसी ने सारे अंधकार को काट दिया हो। मतलब ऐसा मुझे गुरुजी के दरबार में महसूस हो रहा था। मतलब बड़ा अच्छा सा लग रहा था संगत जी, बहुत अच्छा सा। वहाँ से मैं जल प्रसाद लाई, मैंने जल प्रसाद घर में छिड़कना शुरू किया, पूरे घर में पिलाना शुरू किया। गुरुजी का स्वरूप रखा, 1.5 घंटे का अकेले बैठ के सत्संग करती थी संगत जी मैं। और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी कि गुरुजी जिस दिन से मेरे घर में आए, गुरुजी की कृपा संगत जी मेरे घर में होनी शुरू हुई। उनकी कृपा से संगत जी जो जकड़न मेरे परिवार में थी ना,
जिसने भी किया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी और मुझे अच्छे से पता है ये काला जादू किसने किया है किसने नहीं किया, मैं जानती हूँ और मुझे पता है कौन है ये। लेकिन मैं नहीं चाहती, मैंने सब गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है कि उसकी सज़ा गुरुजी तय करेंगे। संगत जी, आज मेरे पति और मुझ में फिर से वही प्रेम है। आज मेरे पति मुझसे तलाक की बात नहीं कहते, यही कहते हैं कि पता नहीं वो मेरे दिमाग में कहाँ से आ रहा था। मेरे बच्चों की तबीयत ठीक रहती है, बुरे सपने उनको बंद हो गए। घर में जो बार-बार नुकसान हो रहा था वह रुक गया। जहाँ पहले डर और रोना था, अब संगत जी हँसी और शांति लौट आई है। मतलब कैसे हुआ कैसे नहीं ये गुरुजी जाने। मैं रोज़ गुरुजी को जो है प्रणाम करती हूँ, उनका जल प्रसाद पूरे घर में पिलाती हूँ संगत जी, और पूरे घर में जल प्रसाद छिड़कती हूँ। ये लगा लो संगत जी, बिना गुरु प्रसाद से हमारी आँख नहीं खुलती। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, वो जो औरत है ना जिसने काला जादू करवाया है, ये लगा लो संगत जी वो खुद भी बीमार पड़ी हुई है और खुद अपने घर से दूर हो गई है। उसने मेरा घर तोड़ने की सोची थी ना, आज संगत जी वो अपने घर से बेघर है। मैं संगत जी चाहूँ तो उसका नाम इस सत्संग में ले सकती हूँ, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि सबका हिसाब किताब मेरे पास है, सब मुझ पे छोड़ दो, मैं देखूंगा। इसीलिए गुरुजी पे छोड़ रखा है। संगत जी कहते हैं कि जब किसी का बुरा करोगे तो बुरा ही पाओगे। संगत जी, मेरे घर में जो लड़ाई नुकसान, इन सब की वजह काला जादू था, लेकिन इन सब से बड़ी शक्ति हमारे गुरुजी महाराज की है। अगर हम उनकी शरण में आ जाए ना, उनका नाम ले ले, उनके दरबार जाए, तो कोई बुरी ताकत हमें छू तक नहीं पाएगी। संगत जी, बस मैं तो यही कहूँगी, ये सत्संग से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। इस सत्संग में बहुत सारे सवालों के जवाब होते हैं। संगत जी, डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, गुरुजी की शक्ति सबसे ऊपर है। घरेलू लड़ाई, काला जादू, बीमारी, सब उनकी कृपा से मिट जाते हैं। बस शर्त एक है, हमें विश्वास और समर्पण चाहिए और करना चाहिए। संगत जी, गुरुजी कहते हैं जो मेरी शरण में आया उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता। हमें निरंतर सिर्फ गुरुजी की कृपा प्राप्त करनी है संगत जी। बाकी दुनिया चाहे कितना भी हमारा बुरा कर ले, वो नहीं कर सकती, और ना ही संगत जी कभी बुरा हमारा हो सकता। बाकी संगत जी, मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि गुरुजी ऐसे लोगों को बुद्धि दें, ऐसे लोगों को थोड़ी समझ दें कि वो कभी किसी का बुरा ना करें। क्योंकि संगत जी, जो परेशानी मैंने सही है वो मुझे पता है। मेरे घर में इतनी परेशानी, इतनी दिक्कत थी संगत जी कि मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन गुरुजी से जब से जुड़ी हूँ तब से ब्लैक मैजिक, जो भी परेशानी दिक्कत थी वो कहाँ ख़त्म हो गया संगत जी, पता ही नहीं चला। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।